Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Today's video is gonna be on accessibility, but I'm gonna make this in English. So if you doesn't understand Hindi, it's okay. I have already covered this topic in a blog in English, and I will be leaving the link below this video so you can go and have a read. For the rest of the folks, let's start the video. तो आज की वीडियो का फोकस है एक्सेसिबिलिटी, और एक्सेसिबिलिटी में हम बात करेंगे बटन्स की। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि जो डेवलपर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं दो चीज़ में। पहली चीज़, जब वो बटन क्रिएट करना होता है तो कौन सा टैग यूज़ करना है, और अगर वो एक राइट सेमेंटिक टैग यूज़ नहीं करते, करेक्ट सेमेंटिक टैग यूज़ नहीं करते, तो क्या कॉस्ट होगी उसकी। और दूसरी चीज़, ए टैग और बटन टैग में कन्फ्यूजन, किसको कहाँ यूज़ करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले समझने से कि सेमेंटिक टैग्स क्या होते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। HTML बाय डिफ़ॉल्ट आपको बहुत सारे टैग्स देता है जिसको हम बोलते हैं HTML टैग्स। हर टैग का एक रोल होता है टू प्ले, उसके साथ उसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और बिहेवियर होता है। जब भी आप कोई टैग करेक्ट टैग यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल H1 H2, आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट उनके फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट थिकनेस, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट आता है, आप नहीं लगते, आप उसके बाद CSS से उसमें ऐड करते हैं। बहुत सारे टैग्स होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट क्लिकेबल नहीं होते हैं, जैसे कि हेडिंग्स हो गई, पी टैग हो गया, स्पैन हो गया, डिफ हो गया, ये क्लिकेबल नहीं होते। लेकिन जैसे ही आप ए टैग यूज़ करते हैं या बटन यूज़ करते हैं, आप देखेंगे वो क्लिकेबल होते हैं। ये इनका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। तो सेमेंटिक टैग्स बेसिकली करेक्ट टैग को यूज़ करना करेक्ट चीज़ के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड विच टैग टू यूज़ एंड वेयर टू यूज़। उसके लिए आप कोई भी HTML वेबसाइट ट्यूटोरियल फॉलो कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कौन से टैग का क्या यूज़ है और कहाँ यूज़ करना है। अब बात करते हैं हमारे बटन टैग्स की। तो जनरली क्या होता है कि लोग बटन टैग को छोड़ के बाकी सारे टैग्स यूज़ कर लेते हैं बटन क्रिएट करने के लिए। और CSS एंड जावास्क्रिप्ट इतनी पावरफुल है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं और बिहेवियर है, लुक एंड फील है, जो इंट्रैक्टिविटी है, वो CSS एंड JS से ऐड कर देते हैं, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग। द रीज़न इज़, आप क्यों एक्स्ट्रा कोड लिख रहे हो जब आपको ऑलरेडी HTML ने प्रोवाइड कर रखा है एक बटन टैग टू यूज़। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, HTML आपको कभी एरर थ्रो नहीं करता है। तो आपको लगता है कि आपने CSS से लुक एंड फील मैच कर ली, जावास्क्रिप्ट से इंट्रैक्टिविटी मैच कर ली, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। बट इससे क्या होता है कि हम एक्सेसिबिलिटी को डैमेज कर रहे हैं। अब एक्सेसिबिलिटी दो तरीके की है जो मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूँगी। फर्स्ट, कीबोर्ड सपोर्ट, क्योंकि जैसे ही आप बटन के अलावा कोई भी टैग यूज़ करते हो, डिव, स्पैन, पी, व्हाटएवर, आप उसे कीबोर्ड सपोर्टेड नहीं बनाते, फोकस नहीं कर पाओगे। सेकेंड, जब आप कोई भी वॉइस ओवर यूज़ कर रहे हो उस टाइम भी प्रॉब्लम आती, और हम वही देखने वाले हैं, और कैसे उनको फिक्स करना है वो भी देखेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। अगर आप अभी अपनी स्क्रीन पे देखोगे तो लाइन नंबर 9 पे मैंने एक डिफ टैग लिखा है जिस पे मैंने लिखा है क्लिक हियर। अगर आप देखोगे तो ये बटन की तरह ही लग रहा है, लेकिन अगर मैं इस पे जाके क्लिक करूँ तो इट इज़ नॉट गोना वर्क, क्योंकि मैंने अभी इंट्रैक्टिविटी ऐड नहीं की है। और अगर मैं अपने कीबोर्ड की टैब की यूज़ करने की कोशिश करूँ तो ये फोकसेबल भी नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो फोकस ब्रेक हो रहा है, क्लिक नहीं है, विच इज़ फाइन, क्योंकि मुझे पता अभी आप बोल रहे हो अरे ये तो हम ऐसे ही ऐड कर देंगे जावास्क्रिप्ट से क्लिक वाला। बट अगर मैं इस पे अभी वॉइस ओवर रन करती हूँ तो क्या एक्सपीरियंस होगा स्क्रीन रीडर यूज़र्स के लिए। मैं मैक सफारी यूज़ कर रही हूँ, इसके साथ वॉइस ओवर फ्री आता है, तो दैट्स द वन आई एम गोना यूज़। सो आप सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाइए, यहाँ पे आपका एक्सेसिबिलिटी का लिंक है और इसमें आपका यहाँ पे वॉइस ओवर है। आई विल गो हियर, Safari. Button example. Window. In window. Cont leaving but go back. Menu file /// user share button. New tab button. Tab overview button. You are currently on show side but tab group go back. Menu file share new tab overview button. You are current no visible title to interact. No visible title to interact. Button example. Web content. You are currently on web content. To leaving button example. Entering toolbar. Show site leaving toolbar. Entering button example web content. Button end of text. You are current voice over off. सो अगर आप देखेंगे तो अभी हुआ क्या है,
मेरा वॉइस ओवर इसके अंदर आ ही नहीं रहा था, क्लिक हेयर पे फोकस ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये फोकसेबल एलिमेंट है ही नहीं। मैंने वॉइस ओवर की शॉर्टकट कमांड यूज़ की थी सो दैट आई कैन एंटर दिस एरिया, दिस ब्राउज़र एरिया, बट स्टिल आई वॉज नॉट एबल टू कम हेयर। अब इससे क्या हुआ, जो लोग स्क्रीन रीडर यूज़ कर रहे हैं उनको कभी भी वो इस कंटेंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब आप सोचिए कोई है जो ब्लाइंड है और स्क्रीन रीडर यूज़ कर रहा है आपकी एप्लीकेशन, और अगर वो इस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। नाउ लेट्स सी, अगर आपने यहाँ पे बटन यूज़ किया होता तो कैसा भी एक एक्सपीरियंस होता। सो मैं स्टिफ की जगह इसको क्या करूँगी, मैं बटन कर दूँगी। वी विल गो बैक टू सफारी, वी विल रिफ्रेश इट। द फर्स्ट थिंग मैं जो चेक करूँगी, मैं फोकस चेक करूँगी। तो अगर आप देखेंगे मैंने जैसे ही कीबोर्ड में टैप की प्रेस की, बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लू रिंग, एक इज बेसिकली फोकस रिंग इज़ कमिंग, सो इट इज़ एक्सेसिबल। मैं दोबारा से अपना वॉइस ओवर रन करूँगी। Safari. आई विल कम हियर। In window. File. New tab. Button. Group. You are current tab overview. Button. Leaving toolbar. Entering button example web content. Click here. Button. You are currently on a button. Inside web content. अगर आप अभी यहाँ पे देखोगे तो हुआ क्या है, मैंने जैसे ही अपना वॉइस ओवर रन किया एंड आई वाज यूजिंग माय टैब की टू गो टू नेक्स्ट एलिमेंट, बाय डिफ़ॉल्ट इट केम हियर। उसने फोकस किया और क्लिक हियर को बोला कि इट्स अ बटन, यू आर करेंटली ऑन अ बटन इनसाइड वेब कंटेंट। एंड वॉइस ओवर खुद बता रहा है कि अगर आपको इसको क्लिक करना है तो कंट्रोल ऑप्शन स्पेस क्लिक कीजिए। सो दिस इज़ हाउ अ स्क्रीन रीडर एक्सपीरियंस शुड बी, कि अगर आपने एक सही टैग यूज़ किया बटन, वो खुद बताएगा कि ये बटन है, वो खुद बताएगा कि आपको इस पर क्लिक करना है तो आपको क्या यूज़ करना है। वो खुद एक एक्सेसिबल एक्सपीरियंस दे रहा है आपके पेज के लिए, आपके एलिमेंट्स के Voice लिए। over off. एंड यही मिस था आपके, अगर आप डिव टैग यूज़ करते हो। अब इसमें अगर कई बार सिचुएशन हो सकती है कि आप कह रहे हो कि यार आई कैन नॉट यूज़ बटन फॉर एक्स वाई जी रीज़न। टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑलवेज गो फॉर द सेमेंटिक, बट स्टिल आप यूज़ कर रहे हो और आपको इसे फिक्स करना है। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू डिफाइन द रोल। आपके पास आर्या टैग्स होते हैं। आर्या आपको सपोर्ट करता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जब आपके कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आप सेमेंटिक टैग यूज़ नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पे आप आर्या टैग्स का सपोर्ट ले सकते हो टू मेक दैम एक्सेसिबल। सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू इज़ आई विल से कि the role of this is button. The second thing is I need to make it focusable. So what I will do is अभी tab index I will use, और पेज पे कोई और एलिमेंट नहीं है, so I will keep it 1. And the next thing what I'm gonna do is I am gonna add a interactivity, basically click event. So I have already written the JS for this. It's a basic JS. Basically I can show you that what it is. So there is a click event, there is a enter key, both I have done. So now we will do is we will refresh this page, we will again go back and we will see how Space with Safari containing window button example. Full screen space. File. Share button. Tab overview button. You click here button. You are currently on a button inside web content. To click this button, press Control Option Space. To exit this web area, press Control Option Shift up. Close toggle button. You clicked button. Click here button. You are close toggle button. You click here button. You voice over So off. basically what happened is कोड अभी भी div है, लेकिन क्योंकि मैंने आर्या रोल ऐड किया तो it is able to voice over is able to identify it as a button, as well as मैंने इस पे जावास्क्रिप्ट से इवेंट ऐड कर दिया, एंटर की का भी और क्लिक इवेंट का भी, तो दोनों का हमारे इवेंट्स रन होते हैं। एज वेल एज क्योंकि ये बटन है तो वॉइस ओवर खुद बता रहा है कि आपको क्या कीज़ यूज़ करनी है टू मेक इट टू यूज़ द क्लिकेबल थिंग। सो यू कैन सी दैट आप एक नॉन सेमेंटिक टैग को भी एक्सेसिबल बना सकते हैं बाय यूजिंग राइट थिंग्स, बट आई विल इंकरेज यू टू यूज़ द सेमेंटिक टैग्स ऑलवेज। सो गो बैक टू योर कोड, देखिए कहाँ पे आपकी एक्सेसिबिलिटी ब्रेक हो रही है, कहाँ पे आपने बटन यूज़ नहीं किया है, उसको प्लीज़ फिक्स कीजिए एंड मेक इट एक्सेसिबल। अब दूसरी चीज़ पे मूव करते हैं, बटन वर्सेस ए टैग। हमेशा याद रखिए बटन मतलब कि जब भी कोई एक्शन हो रहा है, और ए टैग जब भी कोई नेविगेशन या रीडायरेक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप कर रहे हैं ऐड टू कार्ट, तो इट्स अ बटन, आप एक एक्शन कर रहे हैं। इफ़ इट इज़ गो टू कार्ट पेज, देन दिस इज़ अ रीडायरेक्शन, आप एक जगह से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, नेविगेशन यूज़ कर रहे हैं, तो उधर आपको ए टैग यूज़ करना होगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या, बटन का
बिहेवियर देख चुके हैं। अगर आप यहाँ पे ए टैग यूज़ करेंगे, इट विल ऑटोमेटिकली टेल द वॉइस ओवर विल ऑटोमेटिकली टेल दैट दिस इज़ अ क्लिक लिंक। लेट्स सी, मैं आपको इसका एक डेमो दिखा देती हूँ कि ये वॉइस ओवर पे कैसे चलेगा। वी विल रिफ्रेश इट, वी विल गो टू दिस। In window, closing menu, share button, tab overview button. You leaving toolbar, entering button example web content. Visited link, click here. You are currently on a link inside web content. To click this link, press Control Option space. To exit this web area, press Control voiceover off. सो जैसे कि आपने देखा, वॉइस ओवर इसको खुद आइडेंटिफाई कर रहा है एज अ लिंक एंड इट इज़ ऑल्सो टेलिंग कि इसे क्लिक करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है। तो अगर आप एक ए टैग को एक बटन की तरह यूज़ करेंगे तो अगेन एक्सेसिबिलिटी ब्रेक होएगी, अगेन आपको बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा टू सपोर्ट इट। सो माई एडवाइस टू यू इज़ प्लीज़ यूज़ द राइट सेमेंटिक टूल फॉर वट एवर द यूज़ वी हैव। एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि कई बार सिचुएशन होती हैं जब आप बटन के अंदर इमेजेस को पुट करते हैं। सो अगर आपके पास एक इमेज है जिसको आप बटन बनाना चाहते हैं तो पुट अ ऑल टैग सो दैट आपका वॉइस ओवर रीड कर सके कि व्हाट दिस इज़। सो अगर आपने बटन एक इमेज को बटन बना दिया है लेकिन उसके अंदर आपने कहीं से भी आपने ये वैल्यू पुट नहीं की है कि बेसिकली व्हाट दिस बटन इज़, तो स्क्रीन रीडर इज़ नॉट गोना पिक इट अप। मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ उसका भी। सो आपके पास एक बटन है और उसके अंदर आप कर रहे हैं इमेज सोर्स इक्वल्स टू, मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज है, सो आई विल यूज़ दैट। सो इट्स date.png and what I will do is I will go here, refresh, I will go enable my voiceover. Voiceover on system, Safari, file, /share, but new tab overview button. You leaving toolbar, entering button example web content. Button. You are currently on a button inside web content. To click this button, press Control Option space. Voiceover off. सो बेसिकली यहाँ पे इसने आइडेंटिफाई किया कि ये बटन है, बट ये बटन है क्या, इट्स नॉट कमिंग। अगर आप हमारा पुराना एग्जांपल देखेंगे तो उसमें था बटन क्लिक हेयर, बट यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो दैट्स वाई अगेन दिस इज़ नॉट एक्सेसिबल। सो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑल टैग में इस इमेज की आप अपना लेबल पुट कर सकते हैं एंड देन यू कैन गो बैक, रिफ्रेश इट, run your voice over again. Safari. In window, file, new tab overview button. Leaving toolbar, entering button example web content. Click here button. You are currently on a button inside web content. To click this button, press Control voiceover off. And now it is able to pick your click here. And this is how you make your button accessible. I hope you like this video. अगर आपको blog read करना है तो link description में है. Please give a thumbs up, share with your friends. Take care. Bye.